हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी और थोड़ी तबीयत संभल रही थी। मैंने कहा आज थोड़ा सा बाहर से चक्कर लगाएं। ये रहा जी प्लम साकुरा। और ये जो दूसरा आपको साकुरा नज़र आता है ना जापान में, ये उससे अलग होता है, ये पहले निकलता है और इसका कलर भी थोड़ा सा पिंकिश टच होता है इसमें। और ये देखें, इतना उन्होंने अच्छी तरीके से काटा हुआ था दरख्त को, लेकिन फिर भी जितनी जितनी साइज़ की भी टहनी है ना, उस पर अच्छा फूल निकल आया और काफ़ी नीचे ना भी झड़ भी चुका है बारिश की वजह से। यार इस घर की वजह से ना हमारे कहले मोहल्ले का ना लुक भी ख़राब हो गया। इतना प्यारा घर था ना ये, और गिरा दिया इन्होंने। मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि इतनी अच्छी पियानो की आवाज़ आती होती थी और मेलोडी टाइप ना, तो वो आना ही बंद हो गया। इस घर में था पियानो, हमें नहीं पता था। आंटी जो भी थी तो वो एजेड थी काफ़ी, लेकिन वो पियानो काफ़ी अच्छा बजाती होती थी और वो बजना बंद हो गया है। हर डेली ना इवनिंग के टाइम पे जैसे 5-6 बजे का टाइम होता था ना, तो अच्छा पियानो आंटी ना प्ले कर रही होती थी। गली ऐसे फीकी फीकी सी लग रही है, लेकिन मज़े की धूप निकली हुई है। ठंड नहीं है अभी नहीं है, लेकिन रात तक हो जाएगी। कितनी अच्छी धूप आ रही है घर के अंदर। बाहर जाओ ना, आपकी आंखों पे फ़ौरन चुभन होने लग जाती है हवा की वजह से ना, कि जैसे मैंने बताया जलन वगैरह का जो सीन है। लेकिन क्या करे, दिल करता है आपका बाहर जाने का, बंदा घर बैठा बैठा बोर हो जाता है। ये रही हमारी विंडो। खुदा का न्यू शौक, पता नहीं इसको ये कैसे पसंद आ रहे एलियन टाइप चीज़ें। अच्छा, रमज़ान का महीना ना वाकई ही बहुत बरकत होता है। आप इतना लेट सोते हो रात को, लेकिन सुबह में उठने के बाद फिर भी आपके सब काम मैनेज हो रहे होते हैं। मतलब ऐसे ही है कि हमारे घर की रूटीन ये है कि हम लोग तकरीबन मम्मा वगैरह तो जो उनकी रूटीन है उसी तरह फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग सुबह के टाइम सोते हैं और उसके बाद दोबारा से फिर वही 11:30, क्योंकि मुझे खुदा के साथ उठना होता है 11, 11:30, 10:30, ये खिड़की के अंदर मैंने उठना होता है। तो उठने के बाद फिर वही रोज़ डेली के काम होते हैं वो करते हैं, लेकिन फिर भी मैनेज हो जाते हैं। शाम का जो अफ्तारी से पहले पहले मेरे सब मैनेज भी वो इसलिए हो रहे हैं कि मैं अफ्तारी के बाद भी ना थोड़ा थोड़ा सा काम समेट लेती हूँ, अपना रूम का हो, किचन का हो, या फिर वैसे ही लाउंज वगैरह का हो। इवन सफाई भी थोड़ा सा अगर मुझे शाम में भी करनी पड़े तो मैं कर लेती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा मैनेज हो जाता है दिन में, फिर उतना आपको बर्डन नहीं फील होता। तो उठने के बाद वही मेरी रूटीन जो है, मैंने कपड़े वगैरह लगाए, उसके बाद जो समेटना था चीज़ों को वो समेटा, क्योंकि रोज़ा तो खाना नाश्ता वगैरह तो नहीं उस तरह से करना होता, तो उसके लिए झंझट नहीं होती। इस वजह से भी शायद थोड़ा सा ना फ्री फील होता है। खुदा के लिए नाश्ता वगैरह बना के उसके बाद आराम सुकून से मैं 3:30 पौने 4 के पास किचन में आई हूँ। यहाँ पे अब इसकी स्टोरी सुनिए। अच्छा, चूँकि कल व्लॉग अपलोड नहीं हो सका तो आपको ये वाली स्टोरी नहीं पता। मैंने कासिम से मंगवाई थी कैबेज, और उसको कैबेज का पता नहीं था, तो वो ये ले आया नापा कैबेज। अगर आपको पता होगा, ये जो खिमची में आप कैबेज यूज़ करते हो ना, ये वो होती है। तो वो उठा लाया। मैंने कहा ये क्या है ना, कहता है ये कैबेज है। मैंने कहा तुम्हें कैबेज का नहीं पता है। अब घर आ गई, घर आने के बाद उसका कुछ तो करना था मैंने। कल तो मैंने इसको ऐसे ही जाने दिया। आज मेरे पास जो पड़ा हुआ था, मैंने फिलिंग तैयार की हुई थी अपने रोल्स के लिए, समोसों के लिए, वो पड़ी हुई थी। मैंने उसको उठाया और मैंने मामा के लिए ना ये कैबेज रोल बना लिए। मुझे पता नहीं कहाँ से आइडिया है, मैंने कहा अब यार क्या करूँ। इसके पत्ते भी इतने अजीब से आए थे, इसका स्टेम पार्ट ज़्यादा था और जो लीफ कहते हैं ना जिसको, वो थोड़ा सा होता है बहुत ही। तो जहाँ जहाँ से उतरा मैंने लीव्स इसके अलग कर लिए, स्टेम इसके अलग कर दी। मेन जो बीच वाला जिसको हार्ड पार्ट होता है ना, उसको मैंने अलग कर दिया। उसके बाद मैंने इसको एक रैप के ऊपर बिछाया, सारे पत्तों को जितने जितने जिस भी शेप के थे मैंने बिछाया। उसके ऊपर मैंने सारा चिकन का या अमेज़ा डाल दिया, उसको रैप की मदद से फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने थोड़ा सा फ्राई पैन में पानी डाला, इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। दोनों साइड पे इसके रबर बैंड लगा दिए। टोटल 15 मिनट लगे होंगे इसके लीव्स को थोड़ा सा सॉफ्ट होने में, और थोड़ा सा ना आप कह लें कि इसका साइज़ श्रिंक होने में। तो 15 मिनट के बाद बस मुझे आइडिया भी आ रहा था कि मैंने कहा यार कर लेते हैं, इसका कुछ तो करना है ना, वेस्ट करने का बिल्कुल मेरा मूड नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में मैंने जब बना लिया इसको तो मामा को पसंद भी आ गया था। लेकिन पता नहीं, जब मैं ये बना रही थी मैं साथ साथ बोल रही थी पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, एवरी टाइम ज़ाया कर रही हूँ अपना ना। तो बस करने के बाद थोड़ा सा जैसे सुशी को रोल करते हैं ना, उस तरह से मैं उस टेक्निक के साथ मैंने इसको पैक किया था। और इस तरह से बस मैंने फ्राई पैन में इसको डाल के रख दिया। मैं साइज़ थोड़ा सा सेलेक्ट करी थी कि किस तरह मैं इसकी कटिंग करूँ। खैर साथ साथ जो मेरा रूटीन का काम होता है, फ्रूट चाट बनाना, दही बूंदी बनाना, और उसके अलावा जो फ्राइड चीज़ें होती हैं वो, तो बस मैंने वही साथ साथ मैं और अदा किचन में खड़े बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे हम लोग अपना टाइम। और ये जी आज की रेसिपी बहुत ही खास, ये मैंने रेसिपी सीखी थी अपने ससुराल में और मुझे सिखाई थी उमेर की अम्मी ने। करना आपने ये है कि आपने पहले लेना थोड़ा सा ऑयल, उसमें डालना है ज़ीरा, ज़ीरे को हल्का सा भून लेना, उसके अंदर डालना है नमक और मिर्च, लाल मिर्च पाउडर जो है वो डालना है, और उनको भून लेना है। जब आप भूनेंगे ना, बहुत ज़्यादा आपको ना मिर्चें ऐसे उड़ेंगी हवा में, नाक में जाएंगी, तो आपने उसके लिए ना अच्छा एग्जॉस्ट का
इंतजाम कर लेना। उसके बाद आपने बॉयल हुए चने उसमें डालने हैं, अच्छा सा उनको सौते करना है। सौते करना मतलब इतना सौते कर लेना है कि जो थोड़ा बहुत पानी भी होगा ना चनों में वो आपने ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है और निकालने के बाद आपने इसके ऊपर डालना है प्याज। प्याज के अलावा इस पर जाएगा टमाटर। टमाटर आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, हम लोग कभी डालते हैं कभी नहीं डालते। और साथ में हरी मिर्च। धनिया डालना चाहते हैं डालें, लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं डालते। उसके अलावा इसके ऊपर जी आपने जब खाना इसको सर्व करना है ना, आपने इसके साथ रखना है अच्छा मोटा खासा लेमन, क्योंकि जितना आप इस पर लेमन डाल के खाएंगे उतना आपको ये ज़्यादा मज़ा देगी। जितनी ये सिंपल है ना उतनी ये ज़्यादा टेस्टी है। और ये मेरी पहली रेसिपी थी जो मैंने अपने ससुराल में जाके सीखी थी और इंतहाई मज़े की है। ये चाट ना ऐसे झटपट तैयार हो जाती है, मतलब रात के टाइम दिन के टाइम जब भी आपका दिल करता है ऐसे बस ऐसे जाओ, उबले हुए चने पड़े होने चाहिए आपके पास। बाकी ये 2 मिनट का काम है, बस ऐसे आप किचन में जाते हो और चाट लेके अच्छा जब से अदा पाकिस्तान से आए ना फुल बैठ के मौका ही नहीं मिल रहा बातें करने का। उसके पास इतनी स्टोरियाँ पाकिस्तान की, लेकिन वो सुना ही नहीं पाती। जब कुछ होता है वहाँ पे काम का टाइम हो जाता है और हम लोग काम करने लग जाते हैं। तो आज उसका पूरा टाइम अवेलेबल था, उसके पास भी मेरे पास भी। मैं ज़रा चीज़ें फ्राई करी थी और ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, इस वजह से मैं भी थोड़ी फ्री थी किचन में, तो साथ साथ बातें चल रही थी और आराम से हम लोग काम कर रहे थे। अदा ने बहुत ही मतलब आधा घंटा पहले मेरे ख्याल से टेबल हमने सेट कर दिया होगा और आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ तैयार होती जा रही थी हम लोग टेबल पे पहुंचाते जा रहे थे। मैं मामा और अदा ही थे घर पे और हमारे साथ थी हुदा। हुदा हमारी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट। ज़्यादातर ये होता है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो हुदा की कोशिश होती है कि जो भी आप काम करिए ना बस मुझे उसका थोड़ा थोड़ा सा ना पार्ट बताती जाएँ या मुझसे हेल्प लेती जाएँ, तो मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी। की अफ्तारी बहुत मजे का। अच्छा मज़े का, खा सकते हो मजे का। मतलब चिकन अंदर नमक मिर्च पूरी। बिल्कुल हर चीज़ थैंक यू। ओके गुड। मैंने ट्राई की थी कि कुछ बन जाए। बन गया मजे का। इसकी भी एक स्टोरी थी, साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी वॉइस ओवर में, तो बस ये इसलिए मुझे बनाना पड़ा ये। हम पहले भी खाते हैं, मेरी फेवरेट है, बहुत मुझे मजे की लगती है। केचप खट्टी उठा के इधर ले आई है और उधर समोसे भी उठा के लेके जा रही है। हुदा को समोसे पसंद है लेके जा रही है। और ये चेक करें, हुदा को जो पार्ट क्रिस्पी नज़र आता है वो खा लेती है, बाकी पार्ट समोसे का ना हमारे लिए छोड़ दिया उसने। अब ये बच्चा अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट है हुदा की, इसमें इसको खाना है अब आपने। ये हुदा की खट्टी मस्टर्ड सॉस को कहती है खट्टी, केचप एंड खट्टी। तो अब ये खाने लगे हो आप। हुदा को ना पूरी अफ्तारी में ना सिर्फ और सिर्फ उसको ये आलू के समोसे पसंद आते हैं, और उसमें भी जब तक उसको क्रिस्पी ऊपर का वो जो होता है ना समोसे का पार्ट जहाँ पे मतलब आलू कम होते हैं, थोड़ा सा स्टफिंग कम होती है, वो उसको पार्ट ना क्रिस्पी मज़े का लगता है। वो थोड़ा सॉल्टी और जो क्रिस्पी जितना भी पार्ट होता है ना उसमें वो सारा हुदा ना अच्छा मज़े लेके खा लेती है। मैं तो यहाँ पे अब समोसे खा ही रही थी आलू वाले, और पीछे मैंने नोटिस ही नहीं किया कि RHS की वीडियो पे भी पूरा टाइम वो सिर्फ समोसे ही ट्राई कर रहे हैं और दूसरा चटनी वगैरह वो सब कुछ बना रहे हैं। और हाँ, मज़े की बात ये कि मैंने आप लोगों के साथ ये चटनी की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर ली हुई है। अगर अभी तक आपने नहीं बनाई तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम डेली, इवन मैं तो बूंदी पे भी डाल के ये चटनी खाती हूँ, मुझे इतने मज़े की लगी। जो बाहर आपको बाज़ार में समोसों के साथ चटनी दी जाती है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जितना आपको ये मज़े की लग रही होती है ना बनाना, इसको उतना ही आसान है। तो इसको बना लेना, आपने मेरी रेसिपी देख लें और आसानी से बना के ना इसको एंजॉय करें अपने समोसों के साथ। अफ्तारी के बाद ये सीन हुआ था कि मामा पापा चले गए थे बाहर और मैं, अदा और हुदा को समझ में नहीं आया था कि हम लोग क्या करें, और हमारी नीयत शुरू से ही ख़राब थी कि आज हमने अफ्तारी बाहर करनी। अफ्तारी हालत से पता चल रहा है कि अभी हम प्रॉपर ठीक नहीं हुए, लेकिन अच्छा जब आप बीमार हो ना फिर ज़्यादा दिल करता है कि घर से बाहर जाओ। तो मेरा भी वो सीन था कि यार कुछ भी हो ना मैंने बाहर जाना है, तो बस बाहर आ गए अब। नीयत भी ख़राब थी, फिर हमें मौका भी मिल गया तो हमने मौके का फ़ायदा उठाया और हम लोग निकल के बाहर टेम्पूरा खाने के लिए आ गए। और यहाँ पे हम लोगों को ना आधा घंटा लगा होगा, आधा पौना घंटा लगा होगा, आराम सुकून से बैठ के हमने टेम्पूरा खाया। इतनी भूख लग रही थी, वैसे हमें ना अफ्तारी के बाद भूख नहीं लगती है, लेकिन आज क्योंकि दिल कर रहा था तो इस वजह से बस था कि बस खा लें, कुछ खा लें, कुछ खा लें। घर आने के बाद फिर मैंने रात का खाना रखना था। घर आने के बाद ये सीन हो गया कि मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, तो मैं उमैर के साथ निकल गई ग्रॉसरी करने। और जिस स्टोर में भी अभी आई हूँ मैं इसमें पहले कभी भी नहीं आई थी, मैं सोची थी इसकी डिटेल वीडियो बनाऊँ।
अभी चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा ये व्लॉग, तो इस वजह से मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ कि सीन क्या है। आपको अगर इमरजेंसी में चीज़ चाहिए अपने घर के पास, स्टेशन के पास, तो ये मारुया नाम है इसका। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा सा लेट बंद होता है। जैसे टॉप है या मामी मार्ट है, बाकी स्टोर हो जाते हैं 9 बजे बंद, ये होता है 10 बजे। और इसके बाद फिर आता है दोंकी होते हैं, वो तो फिर मेरे ख्याल से रात 3 बजे या सुबह 5 बजे तक ओपन रहता है। उसकी तो स्टोर ही अलग है ना। लेकिन मुझे स्टोर का आइडिया था, लेकिन कभी अंदर जाके मैंने देखा नहीं था। तो अब मैं जब आई हूँ तो इसके अंदर हर बेसिक चीज़ आपको मिले, मतलब पूरा का पूरा आपको ना, जो आपको टॉप या मामी मार्ट या जो भी आपके घर के पास स्टोर है उसमें जितनी भी ग्रोसरी की चीज़ें होती हैं ना, वो सब मिलती हैं। इसमें भी वो सब अवेलेबल थी। इवन आपको सफाई के लिए कोई चीज़ें चाहिए, टिश्यू पेपर चाहिए। अब बुरी बात ये है टॉप की, इसमें ना हमें टिश्यू पेपर वगैरह और ये पेपर टावल इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। उसके साथ ही अवीवा उधर जाना पड़ता है। तो इधर ये था सीन के सब दूध दही और ये टिश्यू वगैरह और फल वगैरह, मतलब जो भी आपको चाहिए ना, बस नाम लो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। क्वांटिटी उन्होंने थोड़ी थोड़ी रखी हुई थी, लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता, तो क्वांटिटी थोड़ी होने के बाद भी आपको मिल जाती है। टॉप में यहाँ जब से ये टॉप शिफ्ट हुआ है ना, मामी जब से बंद हुआ है, टॉप में कन्वर्ट हो गया वो, या जो भी इसका सीन हुआ है उसमें ये सीन है कि अब हमें ना जब जाते हैं पापा बनाना वहाँ पे मिलते ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए, शाम हो गई आपको, तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो सुबह के टाइम में ख़त्म हो जाते हैं। और पता नहीं किस बात का यहाँ पे रश रहता है, ये भी थोड़ी सिरदर्द है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ आपको थोड़ी दिखा रही हूँ डिटेल में कि यार यहाँ पे ये वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं। और अगर आपके एरिया में भी है ये मारुया, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि इसकी टाइमिंग जो है वो रात 10 बजे तक है। हो सकता है कि आपके एरिया में थोड़ी इससे भी चेंज हो, तो इसलिए ज़रा आप देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता था तो अब से आप इसको भी ज़रा विज़िट करके देख लें। आपकी मतलब कि अगर चीज़ें मिलती हुई हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी मुझे लेने थे जी स्पेशल आलू, जो ख़त्म हो गए थे बिल्कुल ही। रमज़ान में इतने आलू यूज़ होते हैं, दही और आलू ये 2 मेन आइटम होती हैं जो बेतहाशा अपना जो जितनी भी डिशेज़ हैं ना आपकी इसमें डल रही होती हैं। तो जिसकी वजह से मुझे ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी में। मैं चाही थी कि मैं आज बनाऊँ आलू चना चाट, तो वो तो नहीं बन सकी थी सिर्फ इसी वजह से कि आलू ख़त्म हो गए थे। तो मैंने जो नॉर्मल चना चाट होती है वो बना दी। फिर मैं साथ साथ देख रही थी कि जूसेस कौन कौन से अवेलेबल हैं। और मुझे मज़े की बात बताई उमर ने कि उनको भी पता चली कि यहाँ पे जापान में ये सीन है कि जो 100% जिस पे लिखा होता है ना कि 100% ऑरेंज जूस है, एप्पल जूस है, जो भी फ्रूट है, तो जिसके ऊपर 100% लिखा होगा और पिक्चर में वो ओरिजिनल फ्रूट होगा तो वही 100% है। नहीं तो जिस पे कार्टूनिश सारा इन्होंने बनाया होगा, ऑरेंज एप्पल या कुछ भी थोड़ा बनाया होता है ना उन्होंने, थोड़ा करेक्टर बनाया होता है, जैसे आईज़ उस पर बनाई होंगी, स्माइल बनाई होगी, तो वो वाला ना वो ओरिजिनल नहीं है, वो सिर्फ उसमें एक फ्लेवर डाला गया है। वो आप ले भी लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप ओरिजिनल चाहते हैं, 100% चाहते हैं फ्रेश जूस, तो आपको वो देखना चाहिए जिस पे ओरिजिनल आपको फ्रूट नज़र आए। ओरिजिनल में भी अगर उसमें कटा हुआ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि साथ में स्लाइस वो आपको नज़र आ रहा है उसका अंदर वाला पार्ट फ्रूट का, तो बस हम लोग जैसे रैंडमली आप स्टोर विजिट करते हैं हम वही करें। साथ साथ हम लोग देख रहे थे कि हमें क्या क्या मिल सकता है अगर हमें इमरजेंसी में आना पड़े इधर। बाकी हमारे घर के पास हमें टॉप ही पड़ता है, ये बस ऐसी इमरजेंसी के लिए है। रात को उस दिन मुझे कॉर्नफ्लोर चाहिए था सूप के लिए, तो मुझे मैंने यहीं से ला के दिया। बिल्कुल नहीं आइडिया था कि कहाँ से मिलेगा, क्या होगा। मुझे था कि शायद ये जो कम्युनिटी स्टोर होते हैं ना वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से नहीं मिला। और हलाल फूड वगैरह भी बंद हो गए थे। मुझे नहीं पता कि हलाल फूड से मिलता है कॉर्नफ्लोर या नहीं मिलता, मतलब कॉर्न स्टार्च जो होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ से मिल गया था इजीली। तो इस तरह की अगर चीज़ें आपको चाहिए हो तो आप लोग ज़रूर इसको विज़िट करें। बाकी मैं यहाँ पे बात करी थी कि यार कोरियन यहाँ पे सॉसेज और खाने इतने फेमस होते जा रहे हैं, ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं, और इसी वजह से कि शायद थोड़ा सा ज़्यादा उनकी जो सीजन्स वगैरह चल रहे हैं उसकी वजह से हाइप बन गई हुई है कोरियन चीज़ों की, कोरियन ड्रामों की, कोरियन ब्यूटी की, स्किन केयर रूटीन, मतलब पता नहीं क्या क्या, बस सब कुछ चीज़ों में कोरियन लिख दो साथ में और आपकी चीज़ ना हिट हो जाएगी। अभी ये सीन चल रहा है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि आपको ब्लीच वगैरह, सफाई का सामान, आपको इवन शैम्पू वगैरह, सोप, A to Z, मतलब कुछ भी आपको चाहिए ना, आप बस निकलें घर से, इधर आएँ और आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अब थोड़ा सा क्योंकि फ्लू का इशू चल रहा था, तो सॉफ्ट टिशू अगर ना हो तो बस आपका नाक फारिग हो जाता है, आप बस टिशू यूज़ करते जाओ और साइड्स पे ना आपकी वो ऐसे जैसे बस उतरने वाली है स्किन, तो उसके लिए ये स्पेशल टिशू है यहाँ पे। अगर आप हैं तो ये लोशन टिश्यूज़ हैं, उस पर बना भी हुआ है कि जो आपको इन्फ्लुएंजा वगैरह के लिए चाहिए होता है ना, मतलब इन्फ्लुएंजा में आप यूज़ कर सकते हो ईजिली, तो ये बना हुआ है। आपको कार्टून नज़र आ रहे हैं कि वो भी अपना नोज़ को अच्छे से ना वाइप कर रहे हैं, तो ये आपने लेने। अगर आपको फ्लू है यहाँ पे दूसरे वाला टिश्यू मत यूज़ करें, इतना हार्श है वो आपके स्किन के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा ना इरिटेटेड हो जाती है आपकी स्किन बाद में वहाँ से। यहाँ पे फिर मुझे क्योंकि टॉप से नहीं मिल रहा था तो मैं यहाँ से ये उठा ली, फिर मुझे नज़र आया, मैंने कहा यार पेपर टावल भी चाहिए किचन के लिए, वो भी ले लेते हैं। बाकी हमें बास्केट नहीं मिली यहाँ पे, पता नहीं क्यों, शायद सारी स्टोर के अंदर थी, या सीन ये था कि बंद होने का टाइम था स्टोर का, तो बस जो हमें नज़र आई बच्चों के लिए होती है बास्केट पिंक कलर की, तो वो मैंने उठा लिया। उसके अंदर सिर्फ 2 पैकेट पोटैटो के ही आए, मतलब जो हमने आलू लेने थे बस उसी के आए, और उसके बाद बास्केट फुल, बाकी 2 चीज़ें हमने हाथ में पकड़ ली।
तो ये मैं यहाँ पे फ्रूट्स दिखा रही थी और हम लोग बात करते थे कि जापान में फ्रूट ना इतना महंगा है, और वो सिर्फ इसलिए कि इतने नखरों से फ्रूट को बड़ा करते हैं ना ये लोग के। मैंने इनकी वीडियो देखी थी जो ये फार्मिंग वगैरह की दिखा रहे होते हैं कि फ्रूट लगा हुआ है ना, अगर जैसे एक एप्पल का ट्री है तो उस पर ही उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक टहनी पे ना सिर्फ एक सेब रहेगा, बाकी सबको काट देंगे। क्यों? ताकि वो जितना भी सारा फ्लेवर है ना वो उस अकेले सेब को मिल जाए और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाए कि जब आप खाएं तो आपको मज़ा आ जाए। तो मैं मेरे को कहती हूँ भाई मुझे नहीं खाना इतना स्पेशल फ्रूट, आप मुझे सारे एक मतलब एक टहनी पे लगे रहने दो 4-5 सेब, मैं वो खा लूँगी, मुझे मज़ा आ जाएगा। तो आप बिला वजह इतनी मेहनत करो और सिर्फ इसलिए कि आपने मेहनत कर दिया, अब आप फ्रूट मार्केट में आएगा तो वो महंगा होगा। तो इतने नाज नखरे करने की ज़रूरत ही नहीं है, आवाम को सस्ता फल दे दो ताकि वो खा ले। बहुत महंगा फ्रूट है, एक तो है बहुत लिमिटेड सारी आपके पास चॉइस कि आप इसमें से कुछ खा लो। सेब, केला, मतलब अमरूद भी नहीं है यहाँ पे। एक तो ऑप्शंस इतने कम और ऊपर से जो है वो है भी इतनी महंगी। अब स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा है और स्ट्रॉबेरी सस्ता होने का नाम ही नहीं ले रही। कहाँ अब मुझे 300-400 वाला फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन वो अब होता था अच्छा खासा पैकेट ना, उसमें 3 लेयर्स तो बनती थी, अब उन्होंने वो भी सिंगल कर दिया और अजीबोगरीब शक्लों वाली ना आपको सस्ती मिलती हैं। जो अच्छी प्यारी है वो उन्होंने 600-700 की रेंज रखी होती है। खैर घर आने के बाद मैंने चने पहले पानी में भिगो के रखे हुए थे, घर आने के बाद मैंने उसको प्रेशर लगाया और उसके बाद मैं अब उनकी भुनाई करी थी। भुनाई करते हुए मुझे याद है कि मैंने तो टमाटर नहीं डाला इसमें, तो मैंने भुनाई के अक्सर ऐसा होता है कि आप भुनाई के टाइम पे टमाटर डाल दो या दही डालो तो अच्छा बन जाता है अगर आप भूल गए हो। ये कोई बड़ा इसमें वो नहीं होता कि कोई फ़र्क पड़ेगा आपके टेस्ट को, बल्कि अच्छा रहता है अगर आप बाद में टमाटर डालो तो मैं डालने के बाद उसको मैं भून रही हूँ। ज़ीरा डाला, उसके बाद मैंने थोड़ा ज़ीरा डाल काले चने भुने हुए मजेदार। जम करो जम। हाँ, मेरे को चने निकाल के दिए मैंने। नहीं काले चने भुने हुए चने ताकतवर मजेदार। और बस जी मामा पापा का वेट करते हुए रात के 11 बज गए। वो लोग जब आ रहे थे उससे पहले उन्होंने फ़ोन कर दिया कि हम लोग पहुंच रहे हैं, बस रोटी वगैरह शुरू कर दो ताकि हम लोग खा लें। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मामा के लिए जो बाजरे और जवार का आटा था ना उसकी रोटी बना रही हूँ। इतना मुश्किल है ना इसकी रोटी बनाना। तो अगर आपको मकई के आटे की रोटी का पता है ना, इसका भी उस तरह का ही सीन है कि वो ड्राई होता है और इतना मुश्किल से पेड़ा होता है। पेड़े होने के बाद जब इसको फैलाने की कोशिश करते हो ना तो ये टूटने लग जाती है। खैर जिस तरह भी मैंने इसको मैनेज किया, इसके बाद इस पर मक्खन लगाना लाजमी होता है क्योंकि ये बहुत ड्राई टाइम लगा दिया आपने। क्या हाल है? ठीक हो? उसके मामा पापा फ्रेश होने के बाद इन्होंने खाना खाया और हम लोग ने तो खाना नहीं था, मैं और अदा साइड पे बैठ गए। और यहाँ पे कासिम की एंट्री हो जाती है। कासिम आया, उसको खाना दिया। उसके बाद जो हमारी चाय का सीन होता है वो डेली हमारा यही रूटीन होता है कि आने पे हम लोग खाना खा लेंगे। अक्सर सब पता चल जाए कि पापा लेट आ रहे हैं तो फिर हम लोग पहले भी खाना खा लेते हैं, जैसे आज हुआ। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। फिर रात की जो चाय होती है ना वो हम लोग तकरीबन इकट्ठे ही पी रहे होते हैं। तो यहाँ पे कासिम आ गया और कासिम ने भी कहा कि बस मुझे आज खाना तो कुछ खाना नहीं है ख़ास, ये भी बाहर से ही खा के आ गया था। तो इस वजह से बस इसको भी चाय वगैरह के साथ ही हमने मतलब इसने चाय को ज्वाइन कर लिया। और उमैर आ गई, उमैर ने फिर हुदा के साथ खेला और बस इस तरह की रूटीन ही होती है हमारी डेली की। तो यहाँ पे करते हैं जी व्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग, आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने का, उसको पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया और इतनी दुआएं देने का। मामा के लिए आपने 1-2 चीज़ें मुझे बताई हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं वो भी देखूँ और उसको बना सकूँ। बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सबके प्यार का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।